प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि आप अभी खाने के बाद जिस दुआ में हमें शामिल होना चाहिए था, हमारे डिस्ट्रिक्ट के इमाम जुमा जमात ने आप सबके लिए दुआ की और हम सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारा प्रोग्राम लुत्फ़अंदोज़ होगा, लिहाजा मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी आप अपनी जगह पर तशरीफ रखकर इनके सुख़नात को सुनने की गवारा करें। इसके बाद मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ यूथ विंग के वकील शाहनवाज साहब को कि वो अपने ज़र्रीन ख्यालात से आपको नवाजेंगे, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। आपके लिए 5 मिनट 8 मिनट आपके लिए वक्त है। मेहरबानी उलमा का, बुजुर्गान का, सबका ख्याल रखें। शाहनवाज वकील साहब, शुक्रिया। सदरुल मजलिस आगा मूसा शरीफी साहब, उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन और मेरे अजीज भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मैनेजिंग कमेटी टीएसजे ब्लॉक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से लोगों के बीच में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक सलीके, एक डिसिप्लिन के जरिए उन्होंने लोगों में मतलब अभी लंच हमारे बीच में तकसीम किए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर एनुअल कन्वेंशन इस्लामिया स्कूल यहाँ पर मनाया जा रहा है और सबसे पहले यहाँ पर हम सब तशरीफ लाए हैं। यहाँ पर तशरीफ लाना ही आपकी जज्बात, आपकी ईमान और आपकी इस्लामिया स्कूल करगिल के साथ आपकी वाबस्ता रखने का एक सबूत है। आज हम देखते हैं हमारे बीच चूंकि 50% यूथ है और 50% हमारे बीच बुजुर्ग है। खुदा का शुक्र है कि हमारे बुजुर्गों में इतने जोश और खरोश के साथ ये लोग आते हैं। बसों में, गाड़ियों में बैठ के दूर दूर से इस एनुअल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। क्यों पार्टिसिपेट लेते हैं? सिर्फ क्या खाने के लिए या सैर और तफरीह के लिए? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये ना ही खाने के लिए ना सैर और तफरीह के लिए है। हम यहां पर जमा हुए हैं तो एक मकसद के तहत जमा हुए हैं। हमारी जिस तरह हमारी दीन में माह मुबारक रमजान मुबारक रखा है, किससे? ताकि साल भर में हमारे दिलों में अगर जंग लग जाए उस जंग का सफाई करने के लिए। इसी तरह साल भर में इस्लामिया स्कूल ये ऑर्गेनाइज करते हैं एनुअल कन्वेंशन, ताकि हमारे दिलों में जो जंग लगा हुआ है उसे थोड़ा सा खत्म किया जाए, जो आइडियोलॉजिकली हम में जो कमजोरियां आए हैं उसे मजबूत करने के लिए आज हम सब यहां पर जमा हुए हैं। हम जानते हैं इस्लामिया स्कूल करगिल क्या रुतबा रखते हैं, क्या रुतबा रखते थे, क्या रखते और क्या रखेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे इन फ्यूचर। आज इस्लामिया स्कूल करगिल आज जिनकी पूंजी यानी की ये जवानों के हाथ में है। आज हमारे रहबर मुअज्जम सईद अली खामनई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यूथ आर द कीज टू इविल्स एंड गुड्स, यानी यूथ के हाथ में चाबी है किसकी? बुराई है और समाज की अच्छाइयां। यानी यूथ चाहे समाज को खराब कर सकते हैं, यानी यूथ चाहे समाज को आप बुराई में, बर्बादियों में आप डाल सकते हैं। आज जरूरत है हमारी यूथ, आज हमारे माशाल्लाह हमारे करगिल में उलमा के सरपरस्ती में रह के यूथ विंग
आज इस घड़ी पर पहुंचे हैं कि यूथ विंग एक किंग मेकर बनाया हुआ है। ये हमारे लिए एक फर्क का बास बना हुआ है कि आज हमारी सोशल हो या पॉलिटिकल हो, आज हमारे रोल को एक हैसियत मिल रहा है। ये किस वजह से? ये हम सबकी एक यूनिटी की वजह से। आज हमारी यूनिटी हमारा करगिल का हमारा फ्यूचर डिफाइन करेंगे मेरे अजीज दोस्तों। आज बाहर से चाहे स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, इतनी कोशिश की जा रही है कि हम में हमारे करगिल के अवाम में तफरका डाला जाए। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे करगिल की यूनिटी हमारी फ्यूचर डिफाइन करेगी और इस यूनिटी के लिए यूथ विंग दिन रात मेहनत कर रही है ताकि करगिल को किसी भी तरह यूनाइटेड करके और करगिल के इस डेवलपमेंट को, करगिल को एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे स्टेटस दिया जाए। यूथ विंग का स्लोगन डिवीजन एंड रूल नहीं है। यूथ विंग का स्लोगन है डेवलपमेंट। यूथ विंग का स्लोगन है फाइट अगेंस्ट इग्नोरेंस, यानी जहालत के खिलाफ लड़ना हमारे यूथ विंग का स्लोगन है। हमारे करगिल में, हमारे लोगों में, हम लोगों में बहुत ही जहालत फैले हुए है। सबसे पहले हमें इसको दूर करना है एक होके। दूसरी स्टेप हमारे अपने कौम को देश का नहीं, कम से कम स्टेट का एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट बनाना है इंशाल्लाह। और इस चीज के लिए हमें जरूरत है हम सबको एक होने की। हम सबको जिस तरह आप लोग आज की इस पिकनिक, इस कन्वेंशन में जमा हुए, इसी तरह हर काम चाहे छोटा हो बड़ा हो उसमें साथ देना है। अगर आप यूथ विंग को मजबूत करेंगे तो इनडायरेक्टली यूथ विंग के जरिए उलमा यानी इस्लामिया स्कूल करगिल मजबूत होंगे। अगर इस्लामिया स्कूल करगिल मजबूत हो तो समझो हमारा करगिल मजबूत है, क्योंकि 70% करगिल ही इस्लामिया स्कूल के साथ है। अगर इस्लामिया स्कूल मजबूत हो इसका मतलब है आपका कौम यानी इस्लाम, आपका इस्लाम मजबूत हो जाएगा लद्दाख रीजन में। तो जरूरत है आज एकजुट होने की, जरूरत है अपने लेवल पे जिस तरह यूथ विंग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया है, इसी तरह यूथ विंग को आपको गली लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग जमा हुए हैं। ज्यादा ना कहती हुआ फिर एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि हम सब करगिल की तरफ आज हम बहुत सारे होते हैं कि नेताओं पर ब्लेम करते हैं, नेता ये नहीं किया, ये नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों, डेवलपमेंट एक डबल प्रोसेस है। जिस तरह एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसी तरह डेवलपमेंट में सिर्फ लीडर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके गांव में एक रोड बन रहा हो, आपका जिम्मेदारी है कि वो रोड सही से बन रहा है नहीं बन रहा है। फंड सेक्शन करना नेता का काम है, नेता वहां देख के आना, नेता के पास इतना टाइम नहीं, नेताओं के पास, ये आपका काम है। आज अफसोस है, मैं बहुत सुनता हूं क्योंकि हमारे कोर्ट में बहुत सारे केसेस है। मैं बताना चाहता हूं हमारे आपस की डिवीजन की वजह से हमारे गांव में जो फंड आता है वो फंड वापस चला जाता है। बताइए ये किसका वजह है? इसका नुकसान किसको हो रहा है? अल्टीमेटली हमारा हो रहा, खुद हमारे। इसीलिए दुआ कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके एहतियात हो जाए। और यूथ विंग ने एक विजन बनाया करगिल के डेवलपमेंट के लिए और इंशाल्लाह वो विजन आज हो रहा है और स्टार्टिंग हो गया उसका एग्जीक्यूशन। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बहुत ही उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म देके आप लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दुआ करते हैं अगर में आप सब इसी तरह यूनाइटेड होकर हमेशा रहे ताकि हमारे कौम का नाम सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि पूरे नेशन में एक बशऊर कौम का एक आइडेंटिटी बने। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल बेदार पैदा कर, दिल खाबीदा है जब तक।
न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। मोहतरम वकील शाहनवाज तकरीर फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं मुनासिब समझता हूं हमारे